आपको ये पता नहीं होगा उड़ीसा का दूसरा जगन्नाथ धाम कौन सा है। तो ये है कोरापुट का दूसरा जगन्नाथ धाम, जो कि पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है। तो आज मैं आया हूँ कोरापुट का जगन्नाथ धाम, जो कि पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है, जो कि बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। और पहाड़ी के ऊपर ये अवस्थित है जगन्नाथ धाम हमारा कोरापुट का। तो अब चले हम पहाड़ी के ऊपर, जो कि इतना सारा सीढ़ी के ऊपर जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है। साइड साइड में बहुत सारे मंदिर, नागदेव की मंदिर, और ये 108 पहुँच का ये मंदिर के ऊपर जाता है। नागदेव का मंदिर पहले आता है, फिर हमारे शिरडी के मंदिर आता है, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं। मैं भी बहुत कामना से यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी के दिन यहाँ पे बहुत ठंडाई आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शरण लेते हैं। ये है जगन्नाथ जी का ये पहली वाला मूर्ति, जो कि यहाँ पे प्रतिष्ठित है। तो ये देखिए, भगवान को प्रे कीजिए और आपका सब मनस्कामना पूरा होगा। ये है मंदिर का चारों तरफ का बैकग्राउंड, और बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर है। और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बाजारी भी होता है। और हम पहले जाते हैं गणेश जी का मंदिर, फिर आते हैं हम जगन्नाथ टेम्पल का ऊपर। ये है मैं पत्थर का शिला से बना हुआ मंदिर, और अभी चल रहा है भगवान का आरती। अभी क्योंकि मैं आया हूँ 1 बजे, तो भगवान को भोग लगाया गया है। और ये है गरुड़ स्तंभ, जहाँ पे भगवान को पूजा किया जाता है, और गरुड़ होते हैं भगवान के। और ये है दीपक और धूप बाहर में लगाया जाता है, परंपरागत यहाँ पे पूजा किया जाता है। का नज़ारा मंदिर का बहुत सुंदर है। ये बहुत विशाल मंदिर है, और मैं इसका बाना दिखाता हूँ, क्योंकि श्री क्षेत्र का बाना जैसे पवित्र, और इसका बाना भी उतना पवित्र और सुंदर मनमोहक है। तो ये भगवान को प्रे कीजिए, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों का भगवान का बेस। ये है हाथी बेस, ये है हमारा भगवान का, और सभी जितने हमारा जगन्नाथ जी का बेस होता है, ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को भगवान का, जगन्नाथ जी का सारे बेस मैं दिखाता हूँ। तो ये है भगवान जगन्नाथ जी का सारा बेस, और ये है माँ बिमला का मंदिर। ये पार्श्व देवा देवी का बहुत सारे मंदिर यहाँ पे प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पे भोग लिया जा रहा है मंदिर के अंदर, क्योंकि भगवान को अभी भोग चढ़ाया गया था। तो उसका भोग लेके से जितने भी भक्तजन आएंगे उनको खिलाया जाएगा। तो ये है बहुत सुंदर सा जगन्नाथ मंदिर कोरापुट का। और हम आ गए इधर, एक माँ का मंदिर है, भगवान मंगला सब यहाँ पे विराजित होते हैं। ये है जगन्नाथ जी का सुना बेश, जो कि सबसे सुंदर बेश होता है। सोने से भगवान को लथपथ किया जाता है। ये है भगवान का नृसिंह बेश, जो कि भगवान हमारे जगन्नाथ जी का रूप में किया गया है। तो ऐसे ही भगवान का जितने सारे बेश होता है पूरी श्री क्षेत्र धाम में, उसका सबका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, और इसका सुंदर सा मूर्त और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने से आपका हर एक मनोवांछा पूरी होती है। जब मैं पहली बार पुरी गया था, तो मैं बहुत भीड़ था, तो मैं वहाँ पे अच्छे से जगन्नाथ जी को प्रे नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अगर पुरी जाता हूँ तो भगवान कृपा करना मुझे, और 1 मिनट आपको अच्छे से देखने देना। तो उन्होंने मुझे इतना कृपा रही भगवान का, मैं 1 मिनट तक वहाँ पे देखता रहा। और ये है नवग्रह का मंदिर, और यहाँ पे भगवान विष्णु जी का सारे रूपों का भी वर्णन किया गया है। मत्स्य, कच्छप, सब अवतार का यहाँ पे किया गया है। और ये जगह बहुत सुंदर, और गर्मी के दिनों में बहुत ठंडाई भी देता है। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आके बैठते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करने से हमारा दिमाग भी शांत रहता है, और ईश्वर का कृपा भी रहता है। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर सा प्लेस है। और कोरापुट हमारा उड़ीसा में है, और कोरापुट का जो वादियाँ, जो पहाड़, और जो अच्छे से जो हमारा हिमाचल जैसे हमको किया जाता है। यहाँ पे भगवान शिव जी का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पे जितने ज्योतिर्लिंग है वहाँ का सब कुछ वर्णन किया गया है। जो काशी से लेकर
बद्रीनाथ, केदारनाथ, हर चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारे जो शक्तिपीठ होता है, शक्तिपीठ का भी वर्णन किया गया है। जितने माताएं हैं, भगवान सती के मृत्यु के बाद जितने उनके शिला आए और जहाँ पे उनका शव पड़ा, वहाँ से हमारा शक्तिपीठ हुआ था, तो वो शक्तिपीठ का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति से ही हमारा प्रकृति बनी है, इसीलिए हम शिला पूजा करते हैं और लिंग पूजा भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे भगवान शिव का ये सारे रूप का वर्णन किया गया है और बहुत सुंदर से यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग को नहीं जा सकते तो आप कोरापुट आइए और यहाँ पे आप दर्शन कीजिए और आप शक्तिपीठ का भी दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से सभी को मैं दर्शन करवाता हूँ। और ये है सबसे सुंदर शिव जी का रूप जो कि लिंग पूजा किया जाता है। इसको अच्छे से देखिए यहाँ पे किस तरह से भगवान को पूजा किया गया है। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ और आज का जो मेरा मन का संतुष्टि है यहाँ पे पूरी हुई और मैं भगवान विष्णु का हर एक रूप को देखा और मुझे लगता है आप लोग को भी यहाँ आना चाहिए और बहुत शांति मिलती है और आपका हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, एक सुंदर सा वीडियो के साथ फिर से आऊँगा। नमस्ते, बाय बाय।